हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्हैया जीएस वर्ल्ड। आज हम जानेंगे बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। कभी न कभी हम सबने सुन ही रखा होगा मेटाबॉलिज्म, उपापचय, लेकिन हमें समझने में ये डाउट रहता है कि आखिर ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो इसी के बारे में हम आज थोड़ा बहुत समझेंगे और जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, वो एक चलता फिरता डब्बा होता है, कह लीजिए फिजियो केमिकल रिएक्शन का। हमारे शरीर में हर घड़ी कुछ न कुछ होता रहता है, कोई ना कोई रिएक्शन होता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है, टूटता रहता है। फिजियो, अगर हम कुछ कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो फिजियो रिएक्शन, और प्लस साथ साथ शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन भी होता ही रहता है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, हार्ट बीट, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। तो बस इसी को थोड़ा सा हम कोरिलेट करके समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। पहले हम दो वर्ड सीख लेंगे। पहला कैटाबॉलिज्म या कैटाबोलिक, और दूसरा एनाबोलिज्म या एनाबोलिक। कैटाबॉलिज्म का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज शरीर में टूटेगी, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में टूट रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हम जब व्रत रहते हैं या भूखे रहते हैं, तो हमारे शरीर में जो स्टोरेज फूड होता है, ग्लाइकोजन जो लीवर में संचित होता है, वो हमें टूट के एनर्जी देता है। ग्लाइकोजन सबको पता है स्टोरेज फूड होता है मनुष्य के शरीर में, लीवर। और जब ये टूटता है ग्लूकोज के रूप में, तब हमें एनर्जी मिलती है। कब? जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, भूखे रहते हैं, किसी कंडीशन में शरीर में एनर्जी की कमी रहती है, उस वक्त। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है? टूट रही है। ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी दे रहा है, तो इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कह देंगे, कैटाबॉलिक कह देंगे। ठीक उसी प्रकार शरीर में कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, कोई ना कोई रिएक्शन शरीर में हो रहा होगा, जहाँ पे चीज़ें टूटेंगी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, हम खाना खाते हैं, चावल चावल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, तो जब इसका डाइजेशन होगा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। प्रोटीन, दाल खाएंगे, जब इसका डाइजेशन होगा तो किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में टूटेगा। एमिनो एसिड में टूटेगा। ठीक उसी प्रकार फैट का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो यहाँ पे ये सभी चीजें टूट रही है, टूट के हमें एनर्जी दे रही है। ठीक, तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया। अब सेकेंड पे क्या है? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब कुछ न कुछ चीजें हमारे हमारे शरीर में किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू कुछ न कुछ बनेगा, तो उसको हम लोग एनाबॉलिज्म कह देंगे। एनाबॉलिज्म का मतलब हमारे शरीर में कुछ न कुछ बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम मिला के बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई मेटाबॉलिज्म पूछे तो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक बराबर मेटाबॉलिज्म। अब जैसे हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाता है, तो मेटाबॉलिक रेट हमारा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ऐसा रिपोर्ट में आता है मेटाबॉलिज्म में। तो जाहिर सी बात है, डायबिटीज होगा या कुछ भी होगा शरीर में, तो मेटाबॉलिज्म रेट यानी शरीर में जो क्रियाएं हो रही है उस पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, तो मेटाबॉलिक रेट भी घट